इस बालक की जन्म तिथि है 4 दिसंबर 1994। रात्रि में 2 बजे जन्म का समय है। जन्म स्थान छतरपुर, मध्य प्रदेश। इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में बताया गया है उसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्र उवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने सूर्यस्तदा नीचस्तदीशो धन गेह के वित्तेशो लाभ भावेपि रात्रि सस्तत्र संयुतः द्वादशे गुरु सौम्यौच केतुस्तत्र रिपौ शनि राहुस्तत्र महाप्राज्ञ बाण भावे खिलाग्रहा योगो भयचरितात पुरासो वैश्य गेह के। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म कन्या लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी बुध सहज भाव में, तृतीय भाव में सूर्य, चंद्रमा एवं बृहस्पति के साथ हैं। कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र और राहु हैं और रोग के स्थान पर शनिश्चर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव में केतु और द्वादश भाव में मंगल विराजमान हैं। हे शुक्र जी, कुंडली के 5 भाव में ही समस्त ग्रह विराजमान हैं और 4 ग्रहों की युति बन रही है। अतः इस बालक की कुंडली में उभयचरी और उपप्रज्ञा नाम का योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पुरासौ वैश्य गेह के चोत्पन्नश्च तदा काले व्यापारम मध्यमम गृहे साधनम लभते सर्वम विद्यालाभम श्रमादपि। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम धनी रहा, सुंदर रहा और मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया था। उस समय इसके कुल में, परिवार में व्यापार होता था। मध्यम सुख और संसाधन का लाभ प्राप्त था। कृतस्तु यौवने तात प्रतिभु कार्यकम तथा। इस प्रकार युवावस्था में मध्यम विद्या को प्राप्त करके यह बालक अपना पैतृक व्यवसाय करने लगा। कालांतर में व्यापार में वृद्धि किया, नवीन उद्योग भी प्रारंभ किया और कुछ प्रतिभु अर्थात ठेकेदारी का कार्य भी करने लगा। कृतशीलः छलेनापि वित्तार्जनम पुनः पुनः। इस प्रकार युवावस्था में स्वार्थ के वशीभूत हो करके ठेकेदारी के कार्य से छल के द्वारा यह वित्त का अर्जन करने लगा। राजस्व हरणम कुर्यात् शोषणम श्रमिकानपि। उस समय राजा के आश्रय में रहता था। राजा की आज्ञा से सेतु, पथ, भवन इत्यादि का निर्माण करता था। उस निर्माण के कार्य में बहुत से श्रमिक वर्ग नियुक्त थे, उनका भी यह बालक बार बार शोषण करता रहता था। घोर पापम प्रकुर्वीत स्वार्थ साधन कम तथा। इस प्रकार धन के लालच में घोर पाप कर्म को संपन्न किया और अपना स्वार्थ साधन किया। छलम विश्वासघातंच कृतश्चैव पुनः पुनः। बहुत लोगों के साथ धन के मामले में यह बालक छल और विश्वासघात किया। नौगेहादि निर्माणम भृत्यवाहन सौख्यकम लभते देव तीर्थादौ प्रीतिर्दाने द्विजे रतः। इस प्रकार छल पूर्वक बड़ा कोष संचित किया, बहुत उत्तम उद्योग को किया और इसकी गणना उस समय धनिकों में होने लगी। इस प्रकार नवीन गृह, वाहन, भृत्य, नौकर, चाकर इत्यादि का समस्त भौतिक सुख उस समय यह बालक प्राप्त किया। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में यह शुभ कार्यों में भी रत रहा। देवता तीर्थ में प्रीति करता रहा। इसके अतिरिक्त दान, ब्राह्मण सेवा में प्रीति रही। बहुत से शुभ कार्यों को भी संपन्न किया और परोपकार इत्यादि भी करता रहा। पुनः पुनः प्रकुर्वीत दारा प्रजाति सौख्यकम। ऐसा शुभ कार्य इसने युवावस्था में बार बार संपन्न किया। पत्नी और संतान इत्यादि का भी सुख उस समय इसको प्राप्त था। प्रौढ़े चैवापरोद्यमम कुर्याच्चैव प्रजा द्वारा सौख्यम तु लभते नरः। प्रौढ़ावस्था आने पर संतानों के द्वारा भी बहुत से उद्योग का संपादन किया गया, जिससे यह बालक संतान पक्ष से भी सुखी हुआ। पौत्रादिक सुखम प्राप्तम
एवं तू जीवनांतरे। इस प्रकार पुत्र और पौत्र सहित यह बालक सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहा। एवं तू जीवनांतरे शुभाशुभम द्वयं कृत्वा कालेन निधनं गतः। इस प्रकार अंत में मृत्यु के बस में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः धरती पर विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। इस प्रकार यह बालक मार्गशीर्षे सिते पक्षे द्वितीयायाम सनौ दिने ज्येष्ठाभे चांतपादे बामा लग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय यह बालक मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि शनिवार की रात्रि को ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और कन्या लग्न के उदय काल में जन्म प्राप्त करे। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गोधूम वर्ण हो, प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर का होवे। प्रभापन्न समोच्चोपि मुखाधरादि शोभनम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, औसत ऊंचा कद हो। इस प्रकार यह बालक मध्यम पुष्टता से युक्त रहे। यद्यपि बाल्यावस्था में शारीरिक क्षीणता प्राप्त होने का योग है, किंतु जैसे जैसे अवस्था बढ़े वैसे वैसे शारीरिक पुष्टता प्राप्त करने का योग है। सुशीर सोच ललाटकः, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। पुष्टस्कंधोच्च बक्षंच पादहस्तादिकम शुभम, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। विशालाक्षिर महाप्राज्ञ पादहस्तादिकम शुभम, नेत्र विशाल हो, हाथ पैर इत्यादि की बनावट सुंदर हो। यद्यपि नेत्र भाव में शुक्र के साथ राहु स्थित हैं, अतः असमय में ही दृष्टि दुर्बलता का योग बन रहा है। दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने पर चश्मे इत्यादि का प्रयोग जल्दी करने का योग है। इसके अतिरिक्त युवावस्था के असमय में ही इसको दांत का कष्ट प्राप्त होने का योग बनता है। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात्, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। अपरांगम यथा योग्यम विद्या रेखा करे शुभा, तथास्तु भाग्य रेखा ही दुर्गलाप चापी जायते। शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो, हथेली में विद्या रेखा उन्नत हो, सूर्य रेखा भी उन्नत हो, किंतु भाग्य रेखा कुछ दुर्बल हो। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम भूम्या राम गृहादिकम साधनम लभते सत्यम, मात्र पितृ सकाश के केवलैकः महाप्राज्ञ जायते नात्र संशय। यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित और धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करने वाला होवे। इसके कुल के लोग बड़े सात्विक और विविध प्रकार से उन्नति करने वाले हों। अपने पितामह अर्थात बाबा इत्यादि बड़े सात्विक, धर्मनिष्ठ और कर्तव्य परायण हों। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य में समस्त साधनों का लाभ प्राप्त करे, भूमि बाग गृह इत्यादि का साधन प्राप्त करने वाला हो। इसके अतिरिक्त नगर में भी गृह, वाहन और भृत्य इत्यादि का सुख प्राप्त करे। मात्र पितृ सकाश के केवलैकः स्वसंतति। ग्रह योगानुसार हे शुक्र जी, माता पिता की यह इकलौती संतान हो, एकमात्र संतान हो। सहजादि सुखे बाधा यदि जातोल्पमायुषी, अपने अतिरिक्त और कोई भाई बहन का सुख न प्राप्त हो, अगर दैवयोगवश कोई पैदा भी हो तो वह जीवित न रहे। जनकस्य स्वतंत्रतः वित्तार्जनम प्रकुर्वीत चतुरो लोक दक्षकः, अपने पिता चतुर हों, लोक दक्ष हों, स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करने वाले हों। विधि शास्त्र से मर्मज्ञ जायते नात्र संशयः, वे विधि शास्त्र के मर्मज्ञ हों और विधि के द्वारा धनोपार्जन करें। वेतनायम कदा कस्मिन् जायते तू महामते, पदाध्यक्षादिकम तात राजनीतौ रुचिर भवेत्। इसके अतिरिक्त पिता को कभी न्यायिक क्षेत्र में कुछ समयावधि तक वेतन का लाभ भी प्राप्त होने का योग है और कुछ राजनीति में भी सक्रिय रहने का योग बन रहा है। राजनीति में पिता को अध्यक्षादि पद का लाभ प्राप्त होने का योग है। एवं पितामहः चैव राजनीतो रतो यथा, इसके अतिरिक्त अपने पितामह अर्थात बाबा भी राजनीति में बड़े सक्रिय रहें और राजनीति में मध्यम पदाधिकार का लाभ भी प्राप्त करें। जायते तु महाप्राज्ञे पितृव्यम चापि संभवम, ग्रह योगानुसार
पिता के अतिरिक्त पिता के एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। पितृव्ययको महाप्राज्ञे चाल्प मृत्यु वशम गतः, पिता के एक भाई अपमृत्यु के वश में हो जाएं। जायते तु महाप्राज्ञे नैव जीवी पुनः पुनः, द्वितीयश्च महाप्राज्ञे पुत्र सौख्येन वंचितः, पिता के एक भाई की असमय में ही आकस्मिक मृत्यु होने का योग है। और पिता के एक भाई पुत्र विहीन हो, उनको 2 अथवा 3 तक कन्या संतान का ही सुख प्राप्त हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। सुखेन यापनम कालम मात्र पितृ सुखम चिरम, इस प्रकार मातुल इत्यादि का भी सुख इस बालक को प्राप्त हो और यह बालक पिता के द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त सुख संसाधनों का लाभ प्राप्त करे और सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहे। मात्र पितृ सुखम चिरम लभते च खबेदूर्ध्वम सुयत्नेन तपोधन, और माता पिता का सुख यह बालक पूर्ण प्राप्त करे। अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही माता पिता का सुख प्राप्त होने का योग है। मातुः क्लेशम कदा कस्मिन दंतोदर विकारकम, यद्यपि माता को बार बार दांत और उदर का पेट का विकार प्राप्त होने का योग है। अस्थिमज्जादिकम क्लेशम जायते तु महामते, इसके अतिरिक्त माता को अस्थि और मज्जा का रोग प्राप्त होने का योग है। वृद्धावस्था के काल में माता को पक्षाघातादि रोगों से भय प्राप्त होने का योग है। पितुः क्लेशम तथा तापम हृदयाघातादिकम भयम, इसके अतिरिक्त पिता को हृदयाघातादि से भय प्राप्त हो और शर्करा रोग भी पिता को उत्पन्न होने का योग बन रहा है। हे शुक्र जी, जब इस बालक की अवस्था 32 से 35 वर्ष की हो तब माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त 35 से 37 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पिता की आयु का भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञे मृत्युंजयन रक्षितः, मृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए, शिवार्चन किया जाए तो माता पिता की आयु रक्षा हो, माता पिता का रोग शमन हो और इस बालक को माता पिता का सुख और अधिक समय तक प्राप्त होने का योग बने। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्, हे शुक्र जी, यह बालक बुद्धिमान हो, कर्मण्य हो, माता पिता का सेवक हो और चतुर हो, स्वयं यत्नपूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे और प्रज्ञावान हो, बुद्धिमान हो। स्वभाषा चान्य भाषाय ज्ञानम च विषयापरम, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का, अन्य विषयों का यह बालक ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। कला साहित्य कम ज्ञान जायती तू महामते, विशेष करके साहित्यादि विषयों का यह बालक अध्ययन करे। कला साहित्य इतिहास आदि विषयों का अध्ययन करने वाला होए। योग्यता स्नातकम लाभम प्राप्तश्चैव सुयत्नतः पश्चाच्चैव महाप्राज्ञ प्रशिक्षणादिकम अपि, प्रारंभ में स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे। स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करके उसके उपरांत यह बालक कुछ शैक्षणिक प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। विलंबेन महाप्राज्ञे योग्यताचार्यकम समम, और विलंब से यह बालक आचार्य के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। इस प्रकार युवावस्था में यह बालक पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करके अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ग्रह योगानुसार 23 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त हो। इसके उपरांत 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालक को प्रशिक्षण इत्यादि का लाभ प्राप्त हो। 25 वर्ष की अवस्था में विद्या पूर्ण हो जाने का योग है। यौवने तु महाप्राज्ञ स्वभुजायम प्रकारितः, और युवावस्था में यह बालक विलंब से अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। राम युग्मांतरम सत्यम चाग्रे नृप गेहे कबे पद लाभार्थकम तात प्रयासम कृतवानपि परीक्षाम विविधम दानम तथास्तु न फलम लभेत। यद्यपि पूर्ण विद्या प्राप्त करने के पश्चात यह बालक आगे राजगृह में अर्थात राजकीय पद को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करे, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से प्रारंभ में इसके कार्यक्षेत्र में बहुत बाधा उत्पन्न होने का योग बन रहा है। प्रारंभ में कोई स्थिर पद और वेतन का लाभ न प्राप्त करे। चिंतनम जायते नूनम
पूर्व पाप प्रभावतः, जिससे बहुत चिंतित हो, यह सब पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से हो। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालक छल पूर्वक बहुत धन संचित किया था, राजस्व का हरण किया था और बहुत से लोगों के साथ छल विश्वासघात करके धन का संचय किया था। इसके प्रभाव से इस जन्म में इस बालक को राजकीय पद प्राप्त करने में बड़ी बाधा का योग बन रहा है। राजकी दैव की बाधा जायते नात्र संशयः, राजकीय व दैवीय बाधाएं उत्पन्न हो, इसमें कोई संशय नहीं है। भाग्येशो द्वादशे स्थितः केंद्र कोणेशु को मंद्र शत्रुभावे शुभो न तु। किंतु हे शुक्र जी, कुंडली के द्वितीय भाव में अर्थात धन स्थान पर शुक्र स्वग्रही हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के तृतीय भाव में बृहस्पति का योग सूर्य के साथ बन रहा है। विलंबेन महाप्राज्ञ स्वभुजायम प्रकारितः, अतः कुछ विलंब होने पर अर्थात 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत 28 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में, पुनः 30 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था में भाग्य वृद्धि का योग बने। प्रायश्चित्त प्रभावेण स्वभुजायम प्रकारितः। हे शुक्र जी, 28 से 30 वर्ष की अवस्था में और 30 से 32 वर्ष की अवस्था में अगर पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो अवश्य ही इस बालक को राजकीय पद प्राप्त होने का योग बने। ग्रह योगानुसार धन स्थान में शुक्र स्थित हैं और पराक्रम के स्थान पर सूर्य और बृहस्पति का योग बन रहा है। शिक्षा भागे पदम लाभम वेतनायम लभेदपि, अतः इसको शिक्षा के विभाग में वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। पदाध्यापन कम योगम जायते तू महामते, यह अध्यापक हो, अध्यापन के क्षेत्र में कार्य करे और वेतन का लाभ प्राप्त करे और उन्नति करने वाला होए। खबाणांतम महासौख्यम विविधोन्नति सौख्यकम, 40 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में महान सुख प्राप्त करे, पद में वृद्धि करे और अध्यापन के क्षेत्र से यह बालक उन्नति करता हुआ प्रधानाचार्य तुल्य हो जाए, इस प्रकार का योग बने। भृत्यवाहन गेहास्त्र संपन्नो नृपमान्यकः, गृह वाहन भृत्य नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कालाक्षेपम सुखे नापी सुखम मोदम प्रकारितः, सुखपूर्वक जीवन यापन करे और परिवार का पालक हो, परिवार का पालन पोषण बड़ी कुशलता से करे। प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव मातृ पितृ सुसेवकः, प्रज्ञावान हो और धार्मिक विचारधारा का हो, माता पिता का सेवक हो। गुणग्राही दयालुश्च परोपकारादिके रतः, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, परोपकार इत्यादि में सत्संग में प्रीति करे। स्वाध्याय प्रीति करता स्यात्, लेखने पठने रुचि, स्वाध्याय में लेखन पठन इत्यादि में और पर्यटन में प्रीति करने वाला होए। यद्यपि तू यौवने तात बाले क्लेशम च तापकम, यद्यपि कुंडली में चंद्रमा कुछ निर्बल हैं, अतः बाल्यावस्था में और आगे युवावस्था में कुछ शारीरिक क्लेश और ताप भी प्राप्त होने का योग है। बाले क्लेशम तथा तापम शीतश्लेष्म विकारतः, बाल्यावस्था में जन्म से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था तक कुछ शारीरिक कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 5वें, 6वें, 8वें, 9वें और 11वें वर्ष में इसको शीत जनित विकार बार बार उत्पन्न होने का योग है। सर्दी जुकाम व्रण ज्वर इत्यादि प्राप्त हो, कभी ऊंचे स्थान से गिरने, आकस्मिक दुर्घटनाओं से चोट चपेट लगने का भी योग परिलक्षित हो। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात् दीर्घजीवी न संशयः, किंतु यत्न पूर्वक बाल्यकाल में रक्षित हो और आगे अवस्था और बढ़े और यह बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। यौवनेपि कदा कस्मिन आमोदर विकारकम, किंतु हे शुक्र जी, युवावस्था में कभी इसको पेट का विकार उत्पन्न हो, अधिकतर पेट से जुड़ा हुआ विकार इसको उत्पन्न हो। आमोदर यकृत दोषम रक्त पित्त विकारकम, विशेष करके उदर विकार अर्थात पेट का विकार, यकृत विकार लीवर का विकार, इसके अतिरिक्त रक्त और पित्त का विकार उत्पन्न होने का योग है। दुर्घटनादिकम ताद पादे शीर्षे क्षतम भयम, 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात
35 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत आकस्मिक दुर्घटना, वाहन दुर्घटना का योग बने, जिससे सिर, पैर इत्यादि में चोट चपेट भी लगने का योग है। तंत्रिका रोग कम क्लेशम, तंत्रिका का रोग अर्थात मनोरोग उत्पन्न होने का भी योग बन रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावतः सुखम मोदम लभेत बालः, प्रायश्चित्त के प्रभाव से यह बालक सुखी हो और आरोग्यता का लाभ प्राप्त करे, रक्षित हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। वेदग्रह महाप्राज्ञे तृतीयेपि महामते योगश्चोप प्रवर्ज्यम स्यात् धार्मिकश्चापि जायते। हे शुक्र जी, कुंडली के तृतीय भाव में 4 ग्रहों का संयोग होने से उपप्रव्रज्या नाम का योग बन रहा है। अतः यह बालक बहुत धार्मिक विचार का होए। युवावस्था में देवता, धर्म, व्रत, तीर्थ, परोपकार में बहुत प्रीति करने वाला होए। सत्संगी साधु सेवी स्यात् त्यागीवत चरते नरः, सत्संग में प्रीति करे, साधुओं की सेवा में तत्पर रहे और कभी कभी इसके मन में त्याग और वैराग्य की भावना भी उत्पन्न हो जाए। यात्रा देशाटनम तात कृतशीलस तपोधन, बार बार देवता तीर्थ का दर्शन करे, तीर्थाटन करे। इस प्रकार बहुत धार्मिक गतिविधियों में इसकी रुचि हो। कभी इसके मन में बड़ी त्याग की भावना भी उत्पन्न हो जाए। कदाज्ञात प्रवासंच भ्रमणम चापि जायते, कभी यह बालक बिना बताए हुए घर से निकल जाए, अज्ञातवास में भ्रमण करे। इस प्रकार का योग युवावस्था में परिलक्षित हो रहा है। मूर्छोन्माद समम रोगम विष भीतिश्च जायते, इसके अतिरिक्त कभी उन्माद का रोग और मूर्छाजन्य विकार उत्पन्न हो और इस प्रकार से क्लेश प्राप्त करे और विष से भी भय प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर ये सब बाधाएं समन हो और उन्नति का योग बने। इस बालक की विशेष भाग्य वृद्धि का योग उपस्थित हो। भाग्य वृद्धिर महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि। हे शुक्र जी, 28 से 30, पुनः 30 से 32 और 32 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में इस बालक का पूर्ण भाग्योदय होने का योग है। इसमें 32 से लेकर के 40 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति, धन मान का लाभ और पद में वृद्धि का योग प्राप्त होने का योग संभावित है। दारा सौख्यम विलंबेन जायते नात्र संशय। हे शुक्र जी, कुंडली के 12वें भाव में मंगल स्थित हैं, अतः मांगलिक योग बन रहा है और मंगल की दृष्टि जो है वह 7वें भाव में पड़ रही है। सप्तमेशो गतो सुहृदय सूर्यस्तत्र शुभोनतु, 7वें भाव के स्वामी जो बृहस्पति हैं वह 3 भाव में सूर्य के साथ स्थित हैं। अतः इस बालक का विवाह कुछ विलंब से संपन्न होने का योग है। खरामांतम लभेत दाराम, 30 वर्ष की अवस्था तक इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग बने, अर्थात 30 वर्ष की अवस्था होने के अंतर्गत तक इसको पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। याम में चेसान के वापी दारा सौख्यम लभेदपि, दक्षिण दिशा में अथवा ईशान कोण के अंतर्गत इसको पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा, इसकी पत्नी सुंदरी हो और विदुषी हो, बड़ी पढ़ी लिखी हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। कला श्रृंगार दक्षा स्यात् स्वभुजायम प्रकारिणी, कला और श्रृंगार में सुदक्ष हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाली होए। चैकम बाप द्वयम तात भ्रातु सौख्यम लभेतपि, पत्नी के 1 अथवा 2 भाई हों, इस प्रकार का योग है। शिक्षा भागे रता नारी प्रबंधनादि के रता, इसकी पत्नी या तो शिक्षा के कार्य में रत हो अथवा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत हो, अर्थात वह भी अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाली होए। स्वभुजाए करी ताति पुत्रैक सुख लाभकम, इस प्रकार यह बालक भी अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और इसकी पत्नी भी अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाली होए। किंतु कभी कभी पारस्परिक मतभेद और कुछ कटुता उत्पन्न होने का योग है, किंतु यह योग अस्थायी नहीं है। कुछ समय में ही इस बालक को संतानादि का सुख प्राप्त होने का योग बने।
पुत्रैक सुख लाभकम। इस प्रकार 30 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था की समयावधि में इस बालक को एक पुत्र का सुख प्राप्त हो और एक कन्या संतान का सुख मिले। इस प्रकार एक पुत्र और एक कन्या संतान उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त एक बार गर्भपात हो जाए, गर्भ नष्ट हो जाए, जायते तु महामते प्रजावरोधकम योगम। 2 संतान उत्पन्न होने के बाद संतानावरोध भी हो जाने का योग बन रहा है। पत्नी को शारीरिक क्लेश प्राप्त हो किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त होवे। दारा सौख्यांत के कबे भाग्योदय से योगंच। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में पत्नी भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, अतः जब इस बालक का विवाह संपन्न हो तब से इस बालक का पूर्ण भाग्योदय होने का योग बने। जीवनम दीर्घकम अपि, और दीर्घ जीवन का लाभ भी इस बालक को प्राप्त हो। लभते बालकस्यैव, इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे, अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होवे। प्रायश्चित्त प्रभावतः सुखम मोदम लभेच्चैव, यह सब पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त अगर किया जाए तो उससे ये सब सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो और पूर्ण भाग्योदय हो। विना यत्ने सुखम विघ्नम चिंतनम यौवने पिच, किंतु प्रायश्चित्त न करने पर पूर्ण भाग्योदय न हो और कार्य क्षेत्र में बार बार अवरोध उत्पन्न हो, जिससे बार बार मानसिक चिंता हो। इस प्रकार कार्य क्षेत्र में भी अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती रहे। तेनाग्रे च मया यत्नम प्रोक्तम चैव विधानतः, अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे इस बालक का पूर्ण भाग्योदय हो और इसको स्थिर राजकीय पद और वेतन का लाभ प्राप्त होए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः विष्णुमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा विष्णु भगवान की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम विष्णु मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीम च समम तस्य जपम च हवनादिकम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित भगवान विष्णु का मंत्र जो 101 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी बराबर संख्या में ही ब्रह्म गायत्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। जाप कान दक्षिणामपि दत्वाशीर्वादकम प्राप्तो ब्रह्म सूत्रे च तीर्थ के धृत्वा च ब्रह्म गायत्री जपम कुर्यात मां त्रियांतरम। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात जपकर्ताओं को समुचित दक्षिणा प्रदान करे और नित्य यह बालक गायत्री मंत्र का संधान करे अर्थात गायत्री मंत्र का जप करे। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप क्षीण हो। तदा पापम पूर्व क्षीणम भाग्य वृद्धिश्च जायते। इस प्रकार का यत्न करने से अवश्य ही पूर्व जन्म कृत पाप क्षीण हो और भाग्य वृद्धि हो। यौवने तु महाप्राज्ञे राजाश्रय पदम धनम, और युवावस्था में राजा के आश्रय में अर्थात राजकीय क्षेत्र में पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो। विशेषेण महाप्राज्ञे शिक्षा भागे रतोपिच, उसमें भी विशेष करके शिक्षा के कार्य में कार्यरत होने का योग बन रहा है। रारा प्रजादि मोजंच विजयम सर्व कर्मसु, पत्नी और संतान आदि सहित यह बालक समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होए। बुधस्यैव दशायान्तु चोत्पन्नो राम मासकम। हे शुक्र जी, बुध की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर के केवल 3 मास तक बुध की दशा का प्रभाव रहे। चाग्रे केतु दशा मध्य मुनिरामम सपादकम, इसके पश्चात केतु की दशा चले जो 7.25 वर्ष की अवस्था तक रहे। विद्यारंभम गृहोल्लासम स्वास्थ्य बाधा पी जायते। यद्यपि यह दशा कष्टकारक है, इसमें शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, किंतु इसी दशा में विद्या प्रारंभ हो
और पिता के द्वारा धनोपार्जन हो। चाग्रे भूय शुक्र दशा मध्य मुनि युग्मम सपादकम 7.25 वर्ष की अवस्था को यत्नपूर्वक पार करने के बाद आगे शुक्र की महादशा प्रारंभ हो और यह शुक्र की महादशा 27 वर्ष की अवस्था तक रहे। विजयम भाग्योदयम तात विद्या वृद्धिर पुनः पुनः, इसमें इस बालक की बार बार विद्या वृद्धि हो, विशेष विद्या का लाभ प्राप्त हो, उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त हो, घर में अनेक मंगल कार्य संपन्न हो, पितुर द्वारा धनम लाभम नवगेहादि सौख्यकम, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो, नवीन गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तु विद्योपाधिम लभे नरः, दशा के उत्तरार्ध में अर्थात 18 से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था में विशेष विद्या वृद्धि का योग बने और यह बालक विद्या जनित उत्तम उपाधि का लाभ प्राप्त करे, स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त हो, पुनः स्नातक के पश्चात आचार्य के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करे और कुछ शैक्षणिक प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने वाला होए। चाग्रे रवि दशा मध्य राम रामांतरावधिम, हे शुक्र जी 27 वर्ष की अवस्था से लेकर के 33 वर्ष की अवस्था तक सूर्य की दशा चले, यह दशा विशेष उन्नति कारक है। स्वभुजायम पदम वित्तम दारा सौख्यम प्रजामपि, इस सूर्य की दशा में इस बालक को राजकीय पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो, इसी दशा में पत्नी का सुख और संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। मध्य क्लेशम तथा तापम स्वजनादि भयम अपि, किंतु इस दशा के बीच बीच में शारीरिक क्लेश और घर के स्वजनों का, वृद्धजनों का आयु पर संकट प्राप्त होने का योग बन रहा है। भूयश्चंद्र दशांतरे राम वेदाम सपादम तु शुभाशुभम द्वयम फलम, हे शुक्र जी 33 वर्ष की अवस्था के पश्चात से चंद्रमा की दशा चले जो 43 वर्ष की अवस्था तक रहे। भाग्योदयम गृहोत्थानम विविधोन्नत योगकम, यह दशा भी शुभ कारक है, इसमें पद वृद्धि हो, नवीन गृह का निर्माण हो, इस प्रकार यह बालक इस दशा में अपने पद में वृद्धि करने वाला होए। सुखम भाग्योदयम तात दारा द्वारो धनम लभेत, इसमें बहुत सुखपूर्वक जीवन यापन करने का योग है और पत्नी के द्वारा भी धनोपार्जन करने का योग है। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च मातृ पितृ वियोगकम, संतानों की विद्या में वृद्धि हो, इस दशा में माता पिता का वियोग हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तु दुर्जय रोग पीड़नम, इस दशा के उत्तरार्ध में इस बालक को स्वयं को शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। दुर्जयम रक्तचापंच भयम यौवन काल के, इस दशा में दुर्जय रक्तचाप जनित रोग उत्पन्न होने का योग है। शीर्षे क्लेशम तथा तापम दारा भीतिस्तपोधन, इसके सिर में व्यथा प्राप्त हो और ताप प्राप्त हो, इसकी पत्नी के पेट में और उदर में कष्ट प्राप्त होने का योग है। शल्योपचारकम योगम बहुयत्नेन रक्षितः, शल्योपचार का योग बने किंतु बहुत यत्न के द्वारा अवश्य ही यह बालक रक्षित हो जाए। खबाणांतम महाप्राज्ञ भौमस्यैव दशांतरे, पुनः 43 से लेकर के 50 वर्ष की अवस्था तक मंगल की दशा चले। मंगलाभ्युदयम गेहे सुखम मोदम लभेदपि, इस मंगल की दशा में अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। राजनीतौ रुचिश्चैव पदाध्यक्षादिकम पदम, इस मंगल की दशा में राजनीति में यह बालक सक्रिय हो और अध्यक्षादि पदों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। यात्रायोग मनेकंच नवगेहादि सौख्यकम, यात्रा और देशाटन का बार बार इसमें लाभ प्राप्त करता हुआ नवीन गृह का निर्माण करे और नवीन वाहन इत्यादि का इसमें इसको सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो। चाग्रे राहु दशांतरे शुभाशुभ फलम ज्ञानम, आगे राहु की दशा चले जो 68 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। पूर्वार्धे विविधोत्थानम स्वतंत्रोद्योगकम अपि, दशा के पूर्वार्ध में स्वतंत्र उद्योग करे, धनमान का लाभ प्राप्त करे, संतानों की विद्या पूर्ण हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, दशा के उत्तरार्ध में संतानों के द्वारा विद्या लाभ हो और पौत्र और दौहित्र इत्यादि का सुख प्राप्त हो।
तथास्तु विविधम क्लेशम स्वास्थ्य बाधा धन क्षति, किंतु इस दशा के उत्तरार्ध में बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, स्वास्थ्य बाधित हो, धन की क्षति हो, आमोदर यकृत दोषम पक्षाघातादिकम भयम, इस राहु की दशा के उत्तरार्ध में अर्थात 65 वर्ष की अवस्था में, 68 वर्ष की अवस्था में पेट का विकार, यकृत का विकार और पक्षाघात का दुर्जय रोग उपस्थित हो, सुयत्ने रक्षणम योगम चंडी पाठे सुखम लभेत, यत्न पूर्वक रक्षित हो, इस राहु की दशा में चंडी का पाठ करने से रक्षा प्राप्त करे। चाग्रे गुरु दशांतरे मुनि सप्तांतरम स्वायु जायते तु पुनः पुनः, इसके पश्चात आगे बृहस्पति की दशा चले। राम सप्ते भयायुष्यम यदि दैवेन लंघनम, इस बृहस्पति की दशा में 71 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु का विशेष भय प्राप्त होने का योग है। किंतु हे शुक्र जी, अगर दैव योगवश इस अवस्था को यह बालक पार कर जाए, बाण सप्तांतरम चायु खंडितम जायते ध्रुवम, तो 75 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयो विप्रकुले जन्म सद सत कर्मानुसारतः, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म विप्रकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।